दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की ये बेस्ट बुक है और जो लेवल इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों का है, जिस प्रकार के प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों में पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 25 प्रैक्टिस सेट है इसमें और पुरानी भर्तियों के 3 साल पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों में हिंदी, रीजनिंग, अंग्रेजी और गणित पूछा जाता है और इससे संबंधित सारा का सारा जो मटेरियल है वो इसमें कवर किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पहले यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, फिर उत्तर दिया हुआ, फिर उस नीचे उत्तर की व्याख्या भी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले बेसिक की 27,000 बेसिक विद्यालय बंद होने से प्रदेश में भूचाल है। इसको लेकर के कल के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी और आज भी ये जानकारी दी गई है। लिखा 50 से कम छात्र वाले 27,764 विद्यालयों को का दूसरे स्कूलों में होगा विलय और इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ है। मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी कल ट्वीट किया था और कहा था कि परिषदीय स्कूल बंद करने से गरीब बच्चों का नुकसान होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्य सरकार के 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि ऐसे में आखिर गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे और उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के बजाय जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने का उपाय करना चाहिए। प्रदेश में कुछ दिन पहले जैसे 1,56,000 परिषदीय विद्यालय थे। मैं बताता हूं आप लोगों को, 1,56,000 आज से लगभग 8-10 साल पहले। हालांकि अब तो शायद 1,36,000 परिषदीय विद्यालय बचे हैं। इन्होंने पहले ही लगभग 20-30,000 विद्यालय बंद कर दिए हैं और सृजित अध्यापकों के पद लगभग 7 लाख थे। 7 लाख, ये भी पद कम हो गए, लगभग 4.5 लाख या 6 लाख इन्होंने बचाए हैं। 1,56,000 विद्यालय हैं, 7 लाख शिक्षकों के पद हैं। अगर आप देखेंगे तो औसत लगभग एक विद्यालय में 5 शिक्षक बैठता है, एक विद्यालय में 5 शिक्षक बैठता है और अगर 27,000 विद्यालय बंद होंगे तो लगभग 1,40,000 शिक्षकों के पद अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और इतने ही पद कहा गया था शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद रिक्त है, इन पर भर्ती की जाए। तो अगर ये विद्यालय बंद हो जाएंगे तो लगभग इतने ही पद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो सरकार भर्ती ना करके सीधे सीधे पदों को ही समाप्त कर रही है, विद्यालयों को ही समाप्त कर रही है। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है और सरकार का ये दावा है, ये तर्क है कि यहां पर कोई पढ़ता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसा उदाहरण दिया, देखिए मैं केजरीवाल, मायावती किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों की जो बातें सही हैं वो बातें रखूंगा। तो यहां पर केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 10 साल में हमने बड़ी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया है। तो क्या ये यूपी में नहीं हो सकता है? और वास्तव में वहां पर विद्यालयों की स्थिति में बदलाव हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा। लिखा पिछले 10 साल में हमने बड़ी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और शिक्षा का इंतजाम किया है। दूसरी तरफ यूपी के सरकारी स्कूल है जिन्हें बंद करने की तैयारी चल रही है। मैं दिल्ली के लोगों से बस इतना कहूंगा कि अगर गलती से भी ये बीजेपी को वोट दे दिया तो ये लोग दिल्ली के स्कूलों को भी इसी तरीके से बर्बाद कर देंगे। यूपी में जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूल। ये उन्होंने एक कटिंग लगाई है न्यूज़पेपर की। ये उड़ीसा में आपने देखा होगा, जब अभी हाल ही में चुनाव हुए थे अलग अलग राज्यों में और लोकसभा में एक साथ, तो कुछ राज्यों में भी चुनाव हुए थे जैसे उड़ीसा वगैरह। तो उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार आ गई है और आपको पता होगा ये मायावती ने यहाँ पर लिखा भी है, उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्र वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला भी अनुचित। अच्छा, उड़ीसा में केवल ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी की सरकार आई है तो उससे वही ऐसा कर रही है। इसके पहले भी जो सरकार रही है नवीन पटनायक की, पिछले 10 सालों में उसने वहां पर लगभग 7,000 से ज्यादा विद्यालय बंद किए हैं। वहीं पर विद्यार्थी गुहार लगा रहे हैं कि 1,42,000 पदों पर भर्ती किया जाए, जो शिक्षा मंत्रालय ने कहा है। लिखा पिछले 6 सालों से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर के रिक्त 1,42,000 पदों पर भर्ती की गुहार लगाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग की है। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर में शिक्षकों के रिक्त 1,42,000 पदों को तत्काल भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए।
युवा मंच की तरफ से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और बताया गया है कि सरकार इसके पहले ही 1,39,000 शिक्षकों के पद समाप्त कर चुकी है। इसके पहले हेड मास्टर के 1,26,000 पदों को खत्म किया गया था। अब 50 बच्चों से कम संख्या वाले 27,000 विद्यालयों को बंद करके करीब 1.5 लाख शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय ने यूपी में प्राइमरी में रिक्त पड़े 1,42,000 पदों को तत्काल भरने के निर्देश दिए। 27,000 प्रसिद्ध विद्यालयों के मर्जर अथवा बंद करने के बाद रिक्त पड़े पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे और इस तरह से अन्य विभागों में भी सृजित पदों को खत्म किया गया है। लिखा कि इन सवालों को रोजगार अधिकार अभियान और 10 नवंबर को दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में उठाया जाएगा। दरअसल युवाओं को राजनीतिक अर्थनीति को समझना चाहिए। अगर अर्थनीति में कैजुअल भर्ती और निजीकरण पर जोर होगा तो कारपोरेट्स की मुनाफे पर आधारित नीतियों को लागू किया जाएगा, जो रोजगार संकट हल नहीं किया जा सकता है। और साथियों से आग्रह है कि ज्यादा संख्या में 10 नवंबर को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में होने वाले सम्मेलन में पहुंचे और वहां पर अपनी बात रखें। अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की है। लिखा है काफी सूचना है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। लिखा है दिसंबर के आखिर में होगी भर्ती की दौड़। 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के दावेदारों को भर्ती की दौड़ के लिए तैयारियों को धार देने के समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट तक समय में दौड़ को पूरा करना होगा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बोर्ड फरवरी में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भर्ती बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके तहत बोर्ड अगले 20 दिन के अंदर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा और इसके बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। भर्ती के अगले चरण में दस्तावेजों का सत्यापन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इसके लिए कुल 60,244 पदों के सापेक्ष 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इससे पहले आरक्षण के मानकों पर अभ्यर्थियों की दावेदारी तय होगी और दस्तावेज की जांच, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 20 से 25 दिन का समय लगेगा डीबीपीएसटी में। इन टेस्ट और दस्तावेजों की जांच के बाद फिजिकल टेस्ट के दावेदारों की सूची तैयार होगी। सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह से फिजिकल टेस्ट करवाना शुरू कर देगा क्योंकि उस दौरान मौसम भी दौड़ के लिए मुफीद होगा। इससे पहले बोर्ड ने शनिवार को 25 सवालों को निरस्त करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की थी। तो यहाँ पर पूरा प्रोग्राम बताया गया है पुलिस भर्ती बोर्ड का। भर्ती बोर्ड की कुछ और भी सूचना है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है कैबिनेट की बैठक है आज। लिखा है कैबिनेट की बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। लगभग 3 सप्ताह बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है और 13 नवंबर को उपचुनावों के लिए मतगणना से पहले होने जा रही कैबिनेट की बैठक में सरकार कुछ अहम निर्णय कर सकती है। लोक भवन में सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक में औद्योगिक विकास, आबकारी, लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, IT विभाग से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं। नई शिक्षा नीति और बहुत सारी बातें हैं। तो देखने वाली बात यह कि आखिरकार उच्च शिक्षा से संबंधित कौन सा प्रस्ताव है। वहीं पर एक और सूचना है बीएड छात्रों के लिए काफी अच्छी रिपोर्टिंग की है और लिखा है कि 6 लाख नए बीएड बेरोजगारों के लिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं है। शिक्षकों के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं 8,69,000 अभ्यर्थी। बात टीजीटी की हो रही है। देखिए, ना तो डीएलएड के लिए भर्ती आ रही है यानी कि प्राथमिक में, और बीएड वालों का भी यही हाल है, चाहे वो एलटीजीआईसी वाली भर्ती हो चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो। लिखा प्रदेश में हर साल सरकारी और निजी कॉलेजों से तकरीबन 2 लाख बीएड बेरोजगार डिग्री लेकर के निकलते हैं। पिछले 3 साल में 6 लाख नए बीएड बेरोजगार इन कॉलेजों से निकल रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई भर्ती नहीं है। वहीं पुरानी लंबित भर्ती के लिए आवेदन कर चुके 13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से इन पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। कहीं समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से भर्ती फंसी हुई है, तो कहीं पद खाली होने के बावजूद भर्ती के लिए अधियाचन नहीं भेजा गया है। तो वही बातें हैं जो मैंने आपको कई बार बताई हैं और अक्सर बताता भी रहता हूँ। जेआईसी में लगभग 10,000 पद रिक्त हैं, टीजीटी पीजीटी में लगभग 30,000 पद रिक्त हैं और 2022 में टीजीटी के लिए आवेदन लिए गए थे, उसकी परीक्षा भी नहीं हो रही है। तो एक सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की भी है। 12 तारीख को इसकी सुनवाई महाकुंभ आने का न्योता भी दिया है। सूत्रों को मानना है कि इस दौरान प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उपजे विवाद का राजनीतिक हल निकालने पर चर्चा हुई। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की है। पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने विधानसभा उपचुनाव से पूर्व दोनों नेताओं की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम योगी और पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात थी। फिलहाल देखते हैं कि कोर्ट क्या आदेश देती है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और विद्यार्थी लगभग 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।